प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। श्री संबंधित सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं डीएड केंद्र द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। विज्ञान शिक्षण का शिक्षा शास्त्र प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है वो है विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। यानी विज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो विज्ञान है उसको सामान्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रियाओं के संदर्भ में लिया गया है, जिसमें पहला है विज्ञान संकलित उपयोगी ज्ञान का भंडार है। यानी जो विज्ञान है वो संकलित और उपयोगी ज्ञान का भंडार है, उसे अर्जित करने की विधियाँ होती हैं। यानी उसको जो विज्ञान का ज्ञान है उसे अर्जित करने की कुछ विधियाँ होती हैं, उनके द्वारा ही हम विज्ञान के ज्ञान को अर्जित करते हैं। और जो दूसरा बिंदु है वो विज्ञान बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो विज्ञान है हमारी जो बौद्धिक आवश्यकता है, हमारी जो संसार है उसमें जो बौद्धिक आवश्यकताएं उनकी कमियों को पूरा करता है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हमें जो बताया जाता है वो प्रमाणित होता है। प्रयोगों, तथ्यों, जो विज्ञान का ज्ञान है, कल्पनाएं होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं, उसके बाद फिर उस पर खोज होती है, प्रयोग होते हैं, उसके बाद उस ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में प्रकट किया जाता है, उसे ही हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो जो विज्ञान है उसकी प्रकृति, जो विज्ञान की प्रकृति है उसमें हम ये जानते हैं कि जो विज्ञान है वह मानव क्रिया है। यानी मानव क्रिया है, यानी जो विज्ञान की खोज है वो मानव ने की है, जिससे सजीव के प्रति नवीन ज्ञान पर हमें प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया जो है वो पुस्तकों के गहन अध्ययन से, समस्या की पहचान से, प्रयोग करके जो निर्माण है उसको प्राप्त करने में हमें मिलती है। इसमें सजीव के प्रति प्रश्न उठने से नवीन प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इस समस्त प्रक्रिया से प्राकृतिक घटनाओं को समझा जा सकता है। प्रकृति में क्या घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को हम बारीकी से समझ सकते हैं कि ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, इसका क्या कारण है। यानी कोई भी घटना प्रकृति में होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। हम उसको, यदि हम विज्ञान का अध्ययन किया है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यानी विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रकृति क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान को ग्रहण करने में उन चीज़ों को अपनाए जो विज्ञान मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं। विज्ञान में जो खोजें हुई हैं वह वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार के तथ्यों के आधार पर प्रयोग किए गए हैं, और इसी प्रकार से जो विज्ञान का विद्यार्थी है वह भी उन्हीं प्रक्रियाओं पर चलता है। इस प्रक्रिया में नवीन विचार की आवश्यकता है, जिसका संबंध जो हमने जैसे पीछे जो ज्ञान ग्रहण किया है उस ज्ञान के ग्रहण के आधार पर हम नवीन विचार प्रकट करते हैं और नई नई खोजें करते हैं। तो विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसके लिए विज्ञान को हम व्यापकता के रूप में देखें। व्यापकता मीन्स यानी उसके हर बिंदु का अध्ययन करें, कोई भी सूचना हमसे छूटी न रह जाए। और हम विज्ञान में बच्चों को जो ज्ञान देते हैं वो रटाते नहीं हैं, सिद्धांतों को समझाते हैं। कोई परिभाषा है तो उसको समझाएंगे, बिना समझाए हम उनको ज्ञान नहीं दे सकते। तो विज्ञान की प्रकृति से तात्पर्य यही है कि विज्ञान में जो ज्ञान दिया जाता है, विज्ञान प्रविधियों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उससे विज्ञान जो बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। वह अपने परिवेश में, आसपास में जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उन घटनाओं के पीछे क्या रीजन है उसकी तह तक जाते हैं। ऐसे ही अन्य प्रकार के जो रीजन दिए जाते हैं उन रीजनों को वो नहीं मानते, उस पर अपनी खोज करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उसका स्पष्टीकरण करते हैं, तर्क देते हैं, तभी उस बात को वो मानते हैं। तो विज्ञान जो है वो क्या है, एक विज्ञान में खोज विधि भी सम्मिलित है। यानी खोज भी है, खोज विधि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान में जो ज्ञान प्राप्त है वो सारा का सारा खोज विधि से ही प्राप्त होता है। तो जो विज्ञान है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हमारे संसार को आगे ले जाने में, या हमारे संसार में जो भी बीमारियां हैं या मौसम परिवर्तन है, उन सभी में जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी हमें वैज्ञानिक जो सैटेलाइट्स हैं उनके अध्ययन करके
हमारे जो समाज को बता देते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं, तो पहले सचेत हो जाते हैं और संसार में जो जान माल है उसकी सुरक्षा हो जाती है। आगे कल हम इससे आगे अध्ययन करेंगे कि विज्ञान की प्रकृति और जो हमारा स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार से हम विज्ञान विषय को रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।